नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर इन डिवीज़न ऑफ 2 की पावर 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बड़े आते हैं। जनरली आप 2 की पावर 20 निकालेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक जनरल टर्म लेते हैं, 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7 होगा, क्योंकि 2 - 2 0, 7 0 को डिवाइड करेगा, 0 को हर कोई नंबर डिवाइड करता है। इसका मतलब यही हुआ ना, 7 डिवाइड्स 0, तो 0 को तो डिवाइड करता है, दैट इज़ 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। अब बोथ साइड 2 पावर रेज कर दो इसके, 2 की पावर 2, इधर से भी 2 की पावर 2। इसको एज इट इज़ रखिए, हमें 2 की 20 तक बनानी है इधर पावर्स, तो 2 की पावर 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। अब देखो ये चेक करना है कि क्या 7 4 को डिवाइड करता है, नहीं करता, क्यों, रिमाइंडर 4 का 4 ही रहेगा। फिर 2 की पावर 3 करते हैं। देखिए 2 ये था, 2 की पावर 3 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, इसके बोथ साइड 3 पावर रेज करते हैं, 2 की पावर 3 और इधर से 2 की पावर 3 हो गया 8 mod 7। अब देखिए 7 से 8 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 1, तो जो यहाँ पर रिमाइंडर जो आता जाता है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, उससे रिप्लेस करते जाते हैं। हमें यहाँ मैक्सिमम 1 बनाना होता है, तो जैसे ही 1 आए उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो, यहाँ हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता है, या तो इससे छोटा नंबर आएगा या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 mod 7 के। हमें निकालना है 2 की पावर 20, तो इसके बोथ साइड हम 6 पावर रेज कर दें। डायरेक्ट तो 20 बनता नहीं है, उसके नियर अबाउट 18 बन सकता है, 2 की पावर 18। अब इधर 1 की पावर 6 1 ही होता है, यहाँ 1 ही रखना है आपको, 1 की क्योंकि पावर 1 ही होती है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ 1 कितनी भी पावर रेज करें हम, तो वो 1 का 1 ही रहेगा। अब 2 की 18 तो बन गई, हमें बनानी है 2 की 20। तो देखो एक ये थी इक्वेशन हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स इक्वेशंस को, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2, 1 × 4 4 mod 7, ये 2 की पावर 20 बन गया ऐड होके, डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। इसका मतलब क्या हो गया, तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है डैट विल बी 4, यही आपका आंसर होगा। हमें देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 48 डैट इज़ डिवाइडेड बाय 105। अब 105 से इसको डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये निकालना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है 105 से इसको डिवाइड करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 105 का फ्रैक्शंस कर लेते हैं। क्या आएगा, 5 पे डिविजिबल, 5 2 × 10, 3 और 7, 3 5 एंड 7 इसके 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 105 को हम 3 5 और 7 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम इन तीनों के मोड विद रिस्पेक्ट टू mod 3 mod 5 एंड mod 7 लेंगे, लास्ट में LCM ले लेंगे, क्योंकि हमने रिजल्ट किया था कि LCM के भी इक्वल होता है, कि ये हमने रिज़ल्ट किया था कि अगर A कॉन्ग्रुएंट है B mod M1 के और A कॉन्ग्रुएंट है B mod M2 के, तो इन दोनों का जो LCM है, मान लेते हैं LCM ऑफ M1 एंड M2 M है, तो A कॉन्ग्रुएंट होगा B mod M के भी। तो वही यहाँ अप्लाई करेंगे कि इन तीनों का LCM 105 है, तो तीनों के विद रिस्पेक्ट में है, तो वो LCM के विद रिस्पेक्ट में भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो 105 की जगह 3 5 और 7 लेंगे। 2 की पावर 48 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, अब जनरल कॉन्ग्रुएंस लेते हैं फॉर mod 3। अब देखो 3 से इसकी सबसे छोटी कॉन्ग्रुएंस 2 से तो डिविजिबल होता नहीं, तो 2 की पावर 2 4 कॉन्ग्रुएंट आएगा 1 mod 3 के, क्योंकि 4 - 1 3 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। हमें यहाँ 2 की पावर 48 बनानी है, तो 2 की पावर 48 कैसे बनेगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 24 से, 1 की 24 mod 3, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 की 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। यहाँ 1 ही रखना है, क्योंकि 1 होगा तो उसकी कुछ भी पावर करेंगे तो वो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही रखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 2 की 48 बनाना है, तो सबसे पहले जनरल वैल्यू ले लो, क्योंकि यहाँ 1, तो 1 रिमाइंडर कब आता है, जब 4 हो,
4 को 3 से डिवाइड करें, तो इसने यहाँ 4 लिया है। अब इसको बोथ साइड 24 पावर रेज कर दी। 2 की पावर 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। देखो ये कॉन्ग्रुएंस बनानी आपको ऐसे ही नहीं आएंगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। देखने में लग रहा है, अब 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने आप आ जाएगी। फिर विद रिस्पेक्ट टू mod 5 लेते हैं, तो अब देखिए 5 से किसको डिवाइड करें कि 1 रिमाइंडर आए, 2 की कितनी पावर को, 2 2 ज़ा 4 नहीं कर सकते, 2 3 ज़ा 8, 8 माइनस 1 नहीं है डिविजिबल, 2 4 ज़ा 16, 16 माइनस 1 15 डिविजिबल बाय 5, 2 की 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। अब इसको भी 48 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 16 से। 1 की पावर 16 1 ही होगा, तो 2 की पावर 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। यहाँ 48 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में 48 से डिविजिबल दिखाना है। अब थर्ड कॉन्ग्रुएंस लेते हैं, 1 mod 7, 7 के से डिवाइड करें किस नंबर को कि 1 आए रिमाइंडर, जो 2 की पावर भी हो, तो 2 की पावर 3 लें अगर हम, 8 को 8 माइनस 1 7। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, यहाँ पे 12 आएगा, 12 4 जा 48 होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 16 आएगा, 16 3 जा 48 होता है। तो ये कितनी आ गई, 2 की पावर 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। अब देखिए, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये इक्वेशन, 2 की 48 1 mod 3 1 mod 5 1 mod 7। अब ये वाला रिजल्ट अप्लाई करें कि M1 M2 दोनों का एलसीएम लें। अब 3 है तो तीनों का एलसीएम क्या है, 105। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 2 and 3, 2 की 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 LCM ऑफ mod, LCM ऑफ 3 5 7, तीनों का एलसीएम क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसके आ जाएगा, 1 mod 3 5 7 का एलसीएम हो गया 105। इसका मतलब हमारे पास आ गया 2 की 48 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 105। मतलब 105 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, डेट इज़ द आंसर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 7th एग्जाम्पल। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 111 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 111। इसको अगर हम इफ़ दिस इज़ डिविजिबल बाय 7, देन हमें रिमाइंडर निकालना है। अब देखो 2 टर्म है तो पहले 1 by 1 करेंगे, पहले सिर्फ इसको करेंगे फिर इसको, फिर दोनों का ऐड कर देंगे। तो देखो 1 1 1, सबसे पहले ये mod 7 के विद रिस्पेक्ट में यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचता है हमारे पास, 7 4 1 क्या आएगा 6। तो देखिए यहाँ 6 आ गया। अब हमें यहाँ बनाना होता है 1, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्योंकि 6 जो है डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7, क्योंकि 7 किसको डिवाइड करेगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 + 1 7 डिवाइड्स 7। तो 6 क्योंकि -1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर 6 की जगह पर हम -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 बनाना होता है। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब हमें पावर रेज करनी है बोथ साइड, 333। 1 इसलिए बनाना है क्योंकि उसकी कितनी भी पावर रेज करें तो वो 1 ही रहता है। अब ये ओड पावर है तो क्या आएगा, -1 mod 7। तो एक टर्म का तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास -1। सिमिलरली अब हम इसका सॉल्व करते हैं। 333 इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 4। ठीक है, 4 mod 7। अब देखिए क्योंकि ये 4 mod 7 के कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो अब हम इसकी डायरेक्ट पावर, इसको हमें वो भी 1 बनाना है, 1 नहीं है तो हम 1 by 1 पावर रेज करते जाएंगे। देखो अगर हम 2 पावर रेज करेंगे तो 16 आएगा, 16 आल्सो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 नहीं आ रहा। फिर हम 3 करके देखते हैं, 4 की पावर 3 करें तो 64, उसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो हम सीधा 3 ही पावर रेज करेंगे, 4 की पावर 3 64, और 64 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा।
7 9 63, रिमाइंडर बच गया 1। अब इसकी कितनी भी पावर रेज कर सकते हैं। अब हमें बनानी है 333 की पावर कितनी बनानी है, 111। तो 333 की 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 111 बन जाए। 111 से 3 को डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम इसकी 37 पावर रेज कर दें। 3 इंटू 37 कितना हो जाएगा, 111। तो डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट। और 1 की 37 पावर रेज करेंगे तब भी वो 1 ही रहेगा। तो दिस इज़ मोड 7। तो 333 की पावर तो कितनी बन गई हमारे पास, 111, डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। अब एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये आ गई थी, एक ये, दोनों को ऐड कर दें तो इसकी पावर ये 333 की पावर 111, डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से है -1, यहाँ से है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 मोड 7। मतलब अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 रिमाइंडर आएगा, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 0। नाउ आगे के क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आके समझ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक।